काल भैरव और कुंभकर्ण का महायुद्ध। बहुत समय पहले, जब त्रेतायुग का प्रभाव चारों ओर था, तब लंका का महाबली योद्धा कुंभकर्ण अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। वह कुंभकर्ण का वीर भाई था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, आवाज बादलों की गर्जना जैसी, और उसकी चाल से धरती कांप उठती थी। दूसरी ओर ब्रह्मांड के रक्षक, समय और मृत्यु के स्वामी, महाकाल का उग्र रूप काल भैरव काशी की रक्षा करते हुए अधर्म का नाश करते थे। उनके हाथ में त्रिशूल, गले में मुंडमाला और नेत्रों में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित रहती थी। एक दिन लंका में सभा लगी। कुंभकर्ण ने गर्व से कहा, इस सृष्टि में मुझसे बलवान कोई नहीं, देवता भी मुझसे भय खाते हैं। उसके इन शब्दों से आकाश कांप उठा। ऋषियों ने चेतावनी दी, वीरता में विनम्रता होनी चाहिए, अन्यथा समय स्वयं परीक्षा लेता है। पर कुंभकर्ण के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने निश्चय किया कि वह देवताओं को भी चुनौती देगा। कुंभकर्ण ने सुना कि काशी नगरी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। वह गरजता हुआ काशी की ओर बढ़ा। उसके कदमों से पर्वत हिलने लगे। काशी के द्वार पर पहुंचकर उसने ललकारा, काल भैरव, बाहर आओ, आज तुम्हारे बल की परीक्षा होगी। उसकी आवाज से गंगा की लहरें उछलने लगीं। मंदिरों की घंटियां स्वयं बज उठीं। तभी आकाश में काले बादल छा गए और अग्नि के मध्य से प्रकट हुए काल भैरव। काल भैरव ने शांत स्वर में कहा, कुंभकर्ण, ये काशी है। यहां अहंकार नहीं, भक्ति का वास है। लौट जाओ। परंतु कुंभकर्ण ने अपनी गदा उठाकर भूमि पर प्रहार किया। धरती फट गई। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया। दोनों के बीच भीषण टक्कर हुई। गदा और त्रिशूल के टकराने से अग्नि की चिंगारियां आकाश में फैल गईं। देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे। कुंभकर्ण ने पर्वत उठाकर काल भैरव की ओर फेंका। काल भैरव ने अपने डमरू की ध्वनि से उस पर्वत को राख बना दिया। कुंभकर्ण ने गर्जना कर अपने आकार को और विशाल बना दिया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। काल भैरव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट की। वह अग्नि कुंभकर्ण को घेरने लगी। पर कुंभकर्ण भी अद्भुत योद्धा था। उसने अपनी गदा से उस अग्नि को चीर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। पृथ्वी डोलने लगी। समुद्र उफान मारने लगा। अंततः काल भैरव ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका स्वर गूंजा, मैं काल हूं, जो जन्म लेता है वह समय के अधीन है। उन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया। कुंभकर्ण घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मन का अहंकार टूट चुका था। वह बोला, प्रभु, मैं अपनी शक्ति पर गर्व कर बैठा था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि समय से बड़ा कोई नहीं। काल भैरव ने करुणा से कहा, वीर वही है जो अपने अहंकार पर विजय पाए। काल भैरव ने कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया। कहा, तुम्हारा पराक्रम इतिहास में अमर रहेगा, पर याद रखो, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए ही होना चाहिए। कुंभकर्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस दिन से काशी में यह कथा गाई जाने लगी कि अहंकार का अंत निश्चित है और समय से कोई नहीं बच सकता। बल से बड़ा है समय। वीरता में विनम्रता आवश्यक है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म का पालन करे।